जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कल एज यूजुअल मैं एपीएन न्यूज़ चैनल के ऊपर शाम के 7 वक्त एक टीवी डिबेट में था। डिबेट का जो मुद्दा था वो था कहीं ना कहीं विपक्षी एकता का, लेकिन मुद्दे से बहस भटकती भटकती वो कहीं ना कहीं आदरणीय सतपाल मलिक अंकल जी के बयान पे चली गई, जो उन्होंने हालिया जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पुलवामा अटैक जो हुआ, अगर उस दौरान सीआरपीएफ को कहीं ना कहीं 5 प्लेन मुहैया करा दिए जाते तो कहीं ना कहीं शायद वो घटना ना होती। और उन्होंने सरकार को कहीं ना कहीं दोषी ठहराया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसकी सूचना मुझे मिलती और सीआरपीएफ अगर मेरे संज्ञान में ऐसी बात डालती तो कहीं ना कहीं 5 प्लेन का अरेंजमेंट तो वे भी कर देते। तो इस बयान को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे डिबेट के अंदर, अश्वनी शाहजी जिनका नाम है, जब एंकर ने उनसे ये क्वेश्चन किया कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो पाया और वो इस तरीके के बयान क्यों दे रहे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आदरणीय सतपाल मलिक अंकल जी को देशद्रोही बताया, देश का गद्दार बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की अगर वो इस तरीके के बयानबाजी दे रहे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आप सभी को ये संदेश देना चाह रहा कि आदरणीय सतपाल मलिक अंकल जी कोई साधारण इंसान नहीं, वो गवर्नर रह चुके, वो बिहार के गवर्नर रह चुके, मेघालय के रह चुके, वो जो है गोवा के गवर्नर रह चुके, और सबसे महत्वपूर्ण वे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रह चुके। आज भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा काम अपना गिनवाती है, और वो है भी धारा 370 और 35A, अगर जम्मू कश्मीर से हटी तो जब धारा 370 और 35A को हटाना था तो एक ऐसे इंसान की नियुक्ति की जानी थी जो इस कार्य को अंजाम देता। तो जब इस पर मंथन किया गया तो हिंदुस्तान के अंदर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा शेर मिला था जिनका नाम है आदरणीय सतपाल मलिक अंकल जी। आज अगर वे कहीं ना कहीं सरकार की पोल खोलने लगे, देश के सामने सच्चाई रखने लगे, तो वे देशद्रोही की कैटेगरी में आ गए, वे देश के साथ में गद्दारी करने वालों की कैटेगरी में आ गए। ये कहीं ना कहीं हम सभी को सोचना पड़ेगा। मैं तो ये भी बता दूं कि जब धारा 370 और 35A हटाने की बात होती थी तो विपक्ष के लोग, इसी देश के लोग ये कहते थे कि अगर ये काम जम्मू एंड कश्मीर में होगा तो कहीं ना कहीं जो है खून की नदियाँ बहा दी जाएगी, कत्लेआम मिट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो आदरणीय सतपाल मलिक अंकल जी थे, वो उनकी प्लानिंग थी, वो उनका कार्य करने का तरीका था कि देश से धारा 370 और 35A भी हटी और कहीं खून खराबा नहीं हुआ और किसी चिड़िया ने जम्मू और कश्मीर के अंदर पर तक नहीं मारा। जब वो इस टाइप का उन्होंने काम किया तो आप उनको कहीं ना कहीं शेर का दर्जा दे रहे थे, आप उनकी वाहवाही कर रहे थे। और आज अगर वो सच्चाई आपकी बता रहे तो आप उनको देशद्रोही बता रहे, गद्दार बता रहे। शर्म आनी चाहिए आप सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और ख़ास तौर से इस वीडियो के माध्यम से मैं देश की जनता से ये निवेदन करता हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी अगर इस तरीके की बयानबाजी कहीं पर हो रही, आप खुलकर उसका विरोध करो। आप पार्टी भक्त बनो, लेकिन पार्टी भक्त के साथ साथ आप सबसे पहले देशभक्त बनो। हो क्या रहा, अभी भारतीय जनता पार्टी वालों ने हम सभी के ऊपर कहीं ना कहीं जो है देशभक्ति का चश्मा चढ़ा रखा, और वो देशभक्ति का चश्मा है नहीं, वो कहीं ना कहीं पार्टी भक्ति का चश्मा हमारे ऊपर चढ़ रहा और हम उसे देशभक्ति का चश्मा मान रहे। इस बात को कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा। और आप ये भी समझिए कि भले ही आज आप भारतीय जनता पार्टी के कितने भी बड़े भक्त हो, अगर आगे आने वाले समय में आपकी अंतरात्मा भी आदरणीय सतपाल मलिक अंकल जी की तरीके से कभी जाग जाए और आप भी इस तरीके की बयानबाजी या इस तरीके का खुलासा करने लगे तो आपको भी देशद्रोही बताया जाएगा। हो सकता है देशद्रोही और गद्दारी नहीं, आपको पाकिस्तानी भी बता दिया जाए, आपको खालिस्तानी भी बता दिया जाए। कहीं ना कहीं आपको इस बात पर चिंतन करना पड़ेगा, नमन करना पड़ेगा। इस आशा के साथ सभी भारतीय जनता पार्टी वालों के पास में ये वीडियो जाएगी, देश के लोगों के साथ में ये वीडियो जाएगी, और कहीं ना कहीं हम इस तरीके की बयानबाजी से, ये जो ओछी हरकतें हैं, ये ओछी राजनीति है, इस तरीके की राजनीति से हम उभर सकेंगे, तभी इस देश का भला होगा, इस समाज का भला होगा। अदरवाइज आप कितनी भी नफरत बढ़ाओ, नफरत बढ़ाने का कोई अंत नहीं है, और नफरत बढ़ाने से देश का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, राजनीतिक दलों को जरूर फायदा हो सके। इस आशा के साथ सभी जो मैंने बोला इस पर मंथन करेंगे, इस पर विचार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।